Hello students, in this lecture we will discuss homotopy. Now, homotopy is it continuous deformation of curves into another curves. सबसे पहले हम होमोटॉपी को कर्व के फॉर्म में समझेंगे। हमने कोई कर्व लिया है एंड इसी कर्व का डिफॉर्मेशन फॉर्म कोई अनदर कर्व है। तो जो फर्स्ट कर्व है सेकंड कर्व के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। और ये जो कर्व हैं कंटिन्यूअस कर्व हैं। अब सबसे पहले कर्व को समझने, होमोटॉपी को समझने से पहले हम समझेंगे कि कंटिन्यूअस होता क्या है। लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स की कंटिन्यूअस होने के लिए एक प्रॉपर्टी चाहिए। फंक्शन f(x) is said to be continuous at point x is equal to a if limit x tends to a plus equals to limit x tends to a minus equals to f(x). अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम यहाँ पे कोई कर्व डिजाइन करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए से ये स्टार्ट हुआ, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। मीन्स ये कहीं पे भी क्या नहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। यानी एवरी ग्राफ एक्स की एवरी वैल्यू के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, ग्राफ मिलना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कंटिन्यूअस को, और अच्छे से समझने के लिए हम डिसकंटिन्यूअस मैपिंग को समझ लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को। अगर मान लो एक्स इज इक्वल टू ए से कोई पॉइंट स्टार्ट किए, या हम इसको ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 से या ए से कोई कर्व स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम ये जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिल गया और ये कहीं अदर जगह से ये कर्व फिर से स्टार्ट हो गया, तो ये कर्व और ये कर्व में हमको क्या मिला, गैप मिला। मीन्स ये जो पूरा कर्व है ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, जब कोई कर्व ब्रेक हो जाता है या हमें गैप मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तब यहाँ फंक्शन एफ एक्स क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। इसको और अदर वे में समझ सकते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन डज नॉट इक्वल्स टू है। अगर एक भी वैल्यू इसमें इक्वल नहीं आती है तो वो क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस मैपिंग कहलाता है। अब हम होमोटॉपी को समझते हैं। होमोटॉपी कर्व का डिफॉर्मेशन फॉर्म होता है। अगर हम इस कर्व को इधर थोड़ा मूव कर दे तो इस कर्व के फॉर्म में बन जाएगा। मीन्स ये दोनों कर्व क्या है, इक्विवेलेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, होमोटॉपी कहलाएंगे। हम अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट हमने कोई सर्कल लिया, इस सर्कल को हम, और ये अदर कर्व है। अब अगर हम इस सर्कल को इधर मूव करते हैं, इस कर्व को इधर पास करते हैं तो हमें ये सर्कल मिल जाएगा। तो ये इस सर्कल के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो ये भी क्या कहलाएगा, होमोटॉपी। दैट मीन जो कर्व का डिफॉर्मेशन फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, होमोटॉमी। अब हम होमोटॉपी को फंक्शन के फॉर्म में समझेंगे। फंक्शन के फॉर्म में homotopy is a continuous transformation from one function to another function. मीन्स होमोटॉपी
कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है वन फंक्शन से अनदर फंक्शन पर। अब हम होमोटॉपी की डेफिनेशन समझते हैं। लेट एक्स वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस and FG are continuous maps, that is FG such that x into y, then we say that f is homotopy to G, denoted by f G। एक्स वाई टू टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड एफ जी टू कंटिन्यूस मैपिंग है, जो मैपिंग कर रहे हैं एक्स से वाई पे। देन एफ होमोटॉपी कहलाएगा जी पे, तो एफ इज इट इज डिनोटेड बाय एफ होमोटॉपी टू जी एंड कॉल्ड बाय एफ इज होमोटॉपी टू जी। इफ देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस मैपिंग, continuous map H such that x into closed interval 0 1 2 y, इसको अदर फॉर्म में हम x such that x into t 2 y लिख सकते, where t is a time input, t belongs to closed interval 0 1, such that h x0 equals to fx and h x1 equals to gx। अगर हमें ये वैल्यू मिलती है तो हमारा जो मैपिंग है h वो क्या कहलाएगा, देन मैप h इज कॉल्ड होमोटॉपी from F to G for all x belongs to capital X। then H जो मैपिंग है वो होमोटॉपिक कहलाएगा F to G पे एंड F होमोटॉपिक कहलाएगा होमोटॉपिक टू G। अब हम इसकी अनदर डेफिनेशन देखते हैं। अनदर डेफिनेशन of homotopy, or homotopy between two function f and g from a space x to a space y is a continuous map H from x to 0 1 tends to y such that hx0 equals to fx and hx1 equals to gx, where x denotes set pairing। ये अनदर डेफिनेशन है होमोटॉपी की। अ होमोटॉपी बिटवीन टू फंक्शन एफ एंड जी, यानी टू फंक्शन एफ एंड जी का होमोटॉपी एक्स टू वाई स्पेस पे कंटिन्यूस मैप एच के लिए
एच एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स होगा और एच एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स होगा, और वेयर एक्स डिनोट्स सेट पेयरिंग। एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट f such that 0 1 tends to R, where R is a topological space, and G such that 0 1 closed interval 0 1 into R, where R is a topological space. Any two continuous mapping, then हमको क्या शो करना है, F homotopy G. In this case we define, हम होमोटॉपी की डेफिनेशन से जानते हैं कि अगर एफ और जी कोई टू कंटिन्यूस मैपिंग है तो कोई थर्ड मैपिंग डिफाइन होती है जो क्या होगा, होमोटॉपी होगा फ्रॉम एफ टू जी पे। तो अब हम यहाँ पे एक थर्ड मैपिंग डिफाइन करते हैं, एच सच दैट, लेट हमने एच डिफाइन किया, एच सच दैट आर क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू आर बाय, ये सो होगा एच एक्स टी, वेयर टी इज अ टाइम 1 माइनस टी डॉट एफ एक्स, टाइम इनपुट है टी प्लस टी इंटू जी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसमें हमें वैल्यू पुट करके एच एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एच एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स लाना है। एच एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एच एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिए। नाउ अब हम इसे शो करने के लिए, नाउ वी पुट टी बिलोंग कर रहा है 0 1 में, हम जानते हैं। तो नाउ वी पुट टी इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू फर्स्ट 0 रखेंगे, फिर सेकेंड टाइम टी की वैल्यू 1 रखेंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एच एक्स जीरो इक्वल्स टू 1 माइनस 0 एफ एक्स प्लस 0 इंटू जी एक्स। तो एच एक्स जीरो इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई होमोटॉपी की, नाउ अब हम सेकंड कंडीशन रखेंगे, एच एक्स वी पुट टी इक्वल्स टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो एक्स वन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एफ एक्स प्लस 1 इंटू जी एक्स। तो ये वैल्यू पूरी 0 बन जाएगी। तो एच एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स, ये हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट होगी होमोटॉपी की। एच एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स एंड एच एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स। हैंस एच एक्स टी या एच मैपिंग एच इज होमोटॉपी between F to G and F is homotopic to G. Thank you.